जनरली एक आम धारणा है कि एक बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन जितना ज्यादा होगा वो बिजनेस उतना ही अच्छा है। व्हाट इफ आई टेल यू कि ये एक सही कंसेप्ट नहीं है बिजनेस को इवेलुएट करने का। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन के बेसिस पे किसी बिजनेस को इवेलुएट करते हो, कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या किसी बिजनेस पे इन्वेस्ट करने के लिए, तो चांसेस है कि आप पैसा नहीं बनाओगे। Hi, my name is Prasenjit Paul and I'm on a mission to spread awareness about businesses, economy, growth and capitalism. और आज हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि एक बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन हाई होने का मतलब वो बिजनेस अच्छा बिजनेस है, ये जरूरी नहीं है। मान लो कि मैंने एक बिस्किट बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया है। फैक्ट्री और मशीनरी लगाने में मुझे 1 करोड़ का खर्चा आया और उस फैक्ट्री में मैं दिन के 5000 बिस्किट के पैकेट बना सकता हूँ और आगे मैं उनको 5 रुपीज पर पैकेट के हिसाब से सेल करता हूँ, विच मीन्स 25,000 रुपीज पर डे। इन्वेंट्री स्टॉकिंग डिस्टॉकिंग का नहीं सोचते हैं, अभी इक्वेशन को थोड़ा सिंपल रखते हैं कैलकुलेशन के सुविधा के लिए। हाँ, तो दिन का 25,000 का सेलिंग हो रहा है और सपोज कि मेरा टोटल एक्सपेंस 20,000 रुपए का है। और जब मैं एक्सपेंस बोल रहा हूँ तो सब कुछ उसी में आ जा रहा है, रॉ मटेरियल हो, इंटरेस्ट पेमेंट हो, सैलरीज हो या कुछ और हो। तो नेट नेट मैं दिन का 5,000 रुपए बना रहा हूँ, विच इज 20% प्रॉफिट मार्जिन एंड 20% नेट मार्जिन इज अ ह्यूज मार्जिन फॉर अ बिजनेस। तो दिन का 5,000 मतलब साल का हुआ लगभग 18 लाख। तो लोग जनरली सोचते हैं कि दिन का 20,000 रुपए लगा के मैं 5,000 रुपए कमा रहा हूँ, विच इज अ वेरी गुड बिजनेस, वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। क्योंकि लोग वो जो 1 करोड़ लगा था फैक्ट्री में उसको साइडलाइन कर देते हैं, ये सोचते हुए कि ये सिर्फ एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट था जो कि बिजनेस के लिए जरूरी था। बट ऐसे आपको बिजनेस का एफिशिएंसी नहीं समझेगा। एफिशिएंसी समझा जाता है आरओई से। आरओई मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर का कैपिटल, शेयर होल्डर्स ने कितने कैपिटल लगाए इस बिजनेस में। जैसे इस केस में मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया। मैं अभी के लिए वर्किंग कैपिटल और दिन का 20,000 जो है वो सब हटा रहा हूं। तो मैंने 1 करोड़ रुपए लगाया था इस पे इन टोटल, विच इज माई इक्विटी कैपिटल। और 1 करोड़ से मैं 18 लाख जनरेट कर रहा हूं, सो माई आरओई इज 18%। तो अगर आप नोटिस करते हो, वो 1 करोड़ अगर मैं ले जाके निफ्टी 50 में भी लगा देता तो भी वहां से मुझे 15 लाख की रिटर्न आ जाती, बिकॉज निफ्टी ऑन एन एवरेज हिस्टोरिकली हैज गिवन 15% रिटर्न। तो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट करके इतना सारा हेडेक लिया, इतना सारा टाइम इन्वेस्ट किया सिर्फ 3% एक्स्ट्रा के लिए। इज इट फिजिबल? इज इट वर्थ? अब मैं सेम ही बिजनेस को अलग नंबर से दिखाता हूं आपको। सपोज मेरा 20% जैसा बहुत हाई मार्जिन नहीं है, सिर्फ 5% का मार्जिन है, तो मतलब दिन का सिर्फ 1250 रुपए कमाता हूं मैं। इसी बिस्किट बिजनेस की बात कर रहा हूं मैं। तो दिन का 1250 मतलब साल का हो गया 4.5 लाख। बट अगर सपोज मुझे वो फैक्ट्री लगाने में 1 करोड़ रुपए नहीं गया बल्कि 10 लाख रुपए गए थे, इन दैट केस व्हाट्स हैपनिंग हियर इज मैंने 10 लाख रुपए के इक्विटी कैपिटल से 4.5 लाख जनरेट किए। दैट इज 45% रिटर्न ऑन इक्विटी, which is way higher than the 15% return of Nifty। मतलब मैं अगर वो 10 लाख ले जाके निफ्टी में लगा देता तो मुझे बस 1.5 लाख की अर्निंग होती, बट इस बिजनेस से मुझे 4.5 लाख अर्निंग हो रहा है, which is way higher than that 1.5 lakh even if the profit margin was just 5% here। या फिर एक और सिनेरियो लेते हैं जहां पे फैक्ट्री लगाने में मेरा 1 करोड़ ही गया था, बट दिन का 5,000 के बदले 10,000 पैकेट वो फैक्ट्री जनरेट करती है। उससे क्या होगा? अल्टीमेटली मेरा दिन का प्रॉफिट हो जाएगा 10,000। दैट मीन्स ईयरली 36 लाख, विच लीड्स टू 36% आरओई। तो कहने का मतलब ये है कि एक अच्छा बिजनेस वही है जो आपके इक्विटी कैपिटल को या फिर आपके टोटल इन्वेस्टेड मनी को एक हायर परसेंटेज ऑफ रिटर्न दे सके। सिर्फ इंडिविजुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई होने से जरूरी नहीं है कि आपका ओवरऑल बिजनेस का रिटर्न रेशियोज हाई हो। दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू कैलकुलेट एंड इवेलुएट ए बिजनेस थ्रू द रिटर्न ऑन इक्विटी। अब आप आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करने जाओ या फिर एज एन इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ऑलवेज लुक फॉर द रिटर्न ऑन इक्विटी। ऑपरेटिंग मार्जिन हाई होने के भी उसके खुद के एडवांटेजेस हैं। मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटिंग मार्जिन जो लोग हाई रख पाते हैं वो वैसे बिजनेसेस होते हैं जिनको की कोई प्रीमियम मिला हुआ होता है, उनके पास प्राइसिंग पावर होती है या फिर किसी वजह से उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होता है। जैसे कि अगर आप होटल बिजनेस का एग्जांपल लोगे, कोई भी अच्छा होटल, तो आप देखोगे कि उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हाई होते हैं क्योंकि डे टू डे रनिंग में उसके उतने कॉस्ट नहीं है, लेकिन होटल सेटअप करने में, होटल बनाने में उसका कॉस्ट बहुत ज्यादा जाता है। सेम गोज विद द हॉस्पिटल बिजनेस।
सो ये वो ऐसे बिजनेसेस है जो आपको बाहर से दिखने से लगेगा कि भाई कितना ज्यादा प्रॉफिट बना रहा है, कितना हाई प्रॉफिट मार्जिन है, बट जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस इन टोटल अच्छा पैसा बना रहा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you have enjoyed what you saw, don't forget to like, comment and subscribe.